हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एनटीए यूजीसी नेट में इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं और एवरी टाइम इसके क्वेश्चंस आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के। बट इसमें है कि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी माना गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। न्यू टीचिंग मेथड्स इन हायर इंस्टीट्यूशन। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है टीचर सेंटर्ड और सेकंड है स्टूडेंट सेंटर्ड। इसका टीचर सेंटर्ड का मतलब हुआ कि ओनली टीचर के ऊपर फोकस रख के ये मेथड बनाया गया है। टीचर जो है वो डोमिनेट करेगा स्टूडेंट को इस मेथड में। और सेकंड है स्टूडेंट सेंटर। इस मेथड में टीचर को जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उनके जो है समझ के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना पड़ेगा। उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। उसके भी मैंने कुछ पार्ट्स किए हैं। टीचर सेंटर के 5 पार्ट्स हो गए और स्टूडेंट सेंटर्ड के भी 5 पार्ट्स हो गए। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड। उसका फर्स्ट मेथड जो है हमारा लेक्चर मेथड। इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर एंड इन दिस मेथड टीचर ओनली टॉक्स। इस मेथड में टीचर जो है वही ओनली लेक्चर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें ओनली सुनने का काम करते हैं। वो पैसिव लिसनर होते हैं। उनको बस ये होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो हमको पढ़ना है और सुनना है। दिस मेथड इज़ वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर जो है एक लेक्चर प्रोवाइड करेगा, एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट जो है इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते। टीचर का काम होता है बस नॉलेज प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स आर जस्ट लिसनिंग एंड समटाइम्स पेन डाउन नोट्स इफ़ इट इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग द लेक्चर। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ सुनने का काम करते हैं और कभी कभी अच्छा जो होता है कई बार नॉलेजेबल लेक्चर, सो इसमें कई बार नोट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बनाते हैं लेक्चर के टाइम ही। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है मोस्टली कॉलेज लेक्चरर फॉलो दिस टेक्निक। ये जो टेक्निक है वो कॉलेज लेक्चरर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें वो थोड़ा हायर लेवल ऑफ टीचिंग हो जाता है। उसमें टीचर्स जो होते हैं ओनली नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स डेवलप देयर लर्निंग स्किल इन दिस मेथड। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी लर्निंग स्किल जो है वो डेवलप करते हैं क्योंकि जब टीचर नॉलेज प्रोवाइड करता है तो उनके दिमाग में हो जाता है कि इन्होंने कुछ बोला है, सो इसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, सो वो खुद ही फाइंड आउट करते हैं। थर्ड है क्लासरूम कम्युनिकेशन कंट्रोल बाय टीचर। एक टीचर जो होता है, एक लेक्चरर जो होता है वही पूरा क्लासरूम कम्युनिकेशन हैंडल करता है। स्टूडेंट्स जो है इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट है समटाइम्स टीचर डोमिनेट स्टूडेंट्स। टीचर जो होते हैं इसमें डोमिनेट करते हैं स्टूडेंट को क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, ओनली टीचर टॉक करेगा, सो स्टूडेंट्स जो होते हैं डोमिनेट हो जाते हैं। सेकंड है स्टूडेंट डज नॉट आस्क डाउट। इसमें स्टूडेंट जो होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है अपने डाउट्स पूछने का। एंड लास्ट है समटाइम्स स्टूडेंट आर जस्ट पैसिव लिसनर। कुछ ऐसा समय आता है उनको स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनना ही पड़ता है, फिर चाहे उनको इंटरेस्ट हो नहीं हो। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस। सेकेंड मेथड है हमारा डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट। डेमोस्ट्रेशन नाम से ही क्लियर है वैसे कि डेमो प्रोवाइड करना किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करना उस चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए। दिस मेथड इज़ मेनली अप्लाइड इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होती है या फिर कोई साइंस से रिलेटेड कोई कॉलेज होती है या फिर स्कूल होती है 12th की या 11th-12th में जो साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये जो मेथड है वो काम में लिया जाता है एक टीचर के द्वारा। उसमें जो टीचर है वो एक्सपेरिमेंट करके उनको कोई भी चीज़ होती है वो क्लैरिफाई करके बताता है, एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि ये चीज़ ऐसे की जाती है।
लाइक अ साइंस टीचर में टीच एन आइडिया बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एक जो साइंस टीचर जो होता है वो अपना जो आइडिया, जो नॉलेज जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है, ताकि जो स्टूडेंट है उनको एक चीज़ क्लियरली आइडिया हो जाए उस चीज़ का, या कैसे की जाती है किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ही प्रूव अ फैक्ट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एविडेंस एंड एसोसिएट रीजनिंग। ये जो साइंस टीचर्स जो होते हैं वो अपने जो फैक्ट है वो प्रूव करते हैं एक विजुअल एविडेंस के थ्रू, लाइक एक एक्सपेरिमेंट करके स्टूडेंट को लाइव दिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसे की जाती है, और एक करेक्ट रीजनिंग जो है, रीजंस जो है वो पेश करके उनको बताते हैं कि ये इस तरह से होगा ये चीज़, और फिर उनको वापस उनको बोलते हैं कि आपको ये चीज़ ट्राई करनी है। फिर वो फैक्ट के थ्रू और एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक एग्जांपल्स देके उनको क्लैरिफाई करते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, बट ये टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें टीचर का जो रोल होता है वो फर्स्ट होता है। पहले वो एक्सपेरिमेंट करता है, एग्जांपल्स देता है, उसके बाद स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं एज इट इज़। सो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है डेवलप लर्नर्स मेंटल एबिलिटी। इसमें जो लर्नर्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू या एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। सेकंड है डेवलप इंटरेस्ट इन लर्नर्स। एक जो सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट है वो भी क्रिएट होता है इसमें स्टूडेंट का। थर्ड है दिस मेथड मोटिवेट स्टूडेंट फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये जो मेथड है इसके थ्रू स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लासरूम में, और वो जो होते हैं वो पूरा फॉलो भी करते हैं उस मेथड को, जैसे किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। सो वो स्टेप बाय स्टेप उस मेथड को फॉलो करेंगे। सो ये कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट है इसमें इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी फॉर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इसमें जो होता है फुल्ली प्रैक्टिसाइज होना चाहिए एक टीचर, और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट करते टाइम। ऐसा ना हो कि टीचर जो है खुद ही रॉन्ग हो जाए, सो स्टूडेंट जो है फिर कंफ्यूज हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट मेथड में। सेकेंड है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। इसमें जो होता है रिसोर्सेज जो होते हैं, कई बार गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में उनकी बहुत कमी होती है, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो ये मेथड जो होता है वहाँ पे जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है। थर्ड है इट इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय टीचर। इसमें एक एक चीज़ मेज़रमेंट, हर चीज़ का जो मेज़रमेंट लिया जाता है वो टीचर के थ्रू लिया जाता है। स्टूडेंट जो होता है इसमें एक बाउंड हो जाता है कि जैसा टीचर कर रहे हैं वैसा ही उनको फॉलो करना है, वो लिबरलाइज होकर काम नहीं कर सकता है इस मेथड में। सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल टीचिंग मेथड। हिस्टोरिकल का नाम से ही वैसे क्लियर है, हिस्ट्री से रिलेटेड या पिछला जो भी है वो टीचिंग का पार्ट पहले पढ़ाना। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ टीचिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन विच अ टॉपिक इज़ कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्लीस्ट फेज। हिस्टोरिकल मेथड जो होता है, वैसे तो हर सब्जेक्ट को पहले एक हिस्टोरिकल मेथड से ही पढ़ाया जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद में जो उसका करंट स्टेटस है वो एक्सप्लेन किया जाता है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो मेथड हुआ हिस्टोरिकल मेथड, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को। सो ये काफ़ी अच्छा मेथड भी है। इसमें स्टूडेंट्स को जो ना पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है कि पहले अर्लीस्ट फेज़ में क्या हुआ था, उसके बाद में वो स्टूडेंट को चीज़ समझ में आती है कि अर्लीस्ट फेज़ में ये चीज़ हुई थी, देन जो करंट सिचुएशन है वो ये है। सो कई बार होता है कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो डाटा होता है वो काफ़ी यूज़फुल भी होता है रिसर्च के लिए। सो ये काफ़ी अच्छा मेथड भी है। एडवांटेजेस हैं इसके। द टीचर डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसमें जो टीचर जो होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स को, उनको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। सेकंड है इट इवॉल्व स्टूडेंट स्पीकिंग एबिलिटी। इसमें जो स्टूडेंट्स की जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो अच्छी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो टर्म्स होती है वो स्पीकिंग के हिसाब से अच्छी होती है, और उसमें काफ़ी मीनिंगफुल वर्ड्स भी होते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो ट्राई करता है समझने की ये चीज़ क्या है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट है इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग मेथड। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस के बीच में। सो
जो जो उसका डाटा होता है उससे जैसे कंपेयर करता है, सो ये जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट हो जाता है। सेकंड है, दिस मेथड फोकस्ड ऑन स्पीकिंग एंड मेमोराइजिंग स्किल्स, इट डज़ नॉट गारंटी गुड राइटिंग एबिलिटी। ये जो मेथड है ओनली स्पीकिंग और मेमोराइजिंग के लिए होता है। जैसे एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, सो उसमें जो मेन रोल होता है एक स्पीकिंग का ही होता है, और स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें याद करने के लिए फोकस की जाती है, उनको प्रोमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आपको ये चीज़ याद करनी है और स्पीकिंग में लाना है अगर कोई पूछे तो। और उसमें राइटिंग का जो होता है वो कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट जो होते हैं सिंपली चीज़ को समझने का ट्राई करते हैं, उनको लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। सो इससे कोई राइटिंग एबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती है। सो ये है हिस्टोरिकल टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जो है आजकल वैसे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट जो है उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है कोचिंग्स में, कॉलेजेस में। सो उसमें एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं क्लासरूम में। सो एक टीचर का काम जो होता है वो पढ़ाने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि 80 अबव या कई बार 50 अबव स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम को एक टीचर सॉल्व नहीं कर सकता। सो कई बार दो या दो से ज़्यादा जो होता है टीचर्स वो रिक्वायर होते हैं टीम टीचिंग में वैसे। सो टीम टीचिंग जो है काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। टीम टीचिंग इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ टीचर वर्किंग कोऑपरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जो टीचर जो ग्रुप होता है उनका वो हेल्प करता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कोऑपरेटिवली, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करता है। और इसमें ये काम हो जाता है कि एक टीचर कुछ और कंटेंट प्रोवाइड करेगा, एक टीचर कुछ और करेगा। सो इससे काफ़ी एनर्जी भी सेव होती है। टीचर्स इवेलुएट स्टूडेंट्स ऑन देयर अचीवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जो टीचर्स जो होते हैं इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है उनका, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सॉल्व करते हैं उनको। और स्टूडेंट्स इवेलुएट टीचर्स ऑन देयर लर्निंग प्रोफिशिएंसी। इसमें कई बार रिवर्स प्रोसेस भी हो जाता है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इवेलुएट करते हैं टीचर्स को कि अब वो कैसे अच्छी तरीके से पढ़ पा रहा है। और कई बार जो स्टूडेंट है वो कंपेयर भी करने लग जाते हैं कि हमारे मार्क्स किससे कम क्यों आए हैं और हमारा क्या फॉल्ट है इस चीज़ में। सो ये है टीम टीचिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इट इज़ एन इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये काफ़ी इकोनॉमिक होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर आपकी जो स्टूडेंट या कोचिंग क्लास चल रही है या कॉलेज में क्लास चल रही है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, सो एक टीचर अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है और ग्रुप ऑफ टीचर अगर उसमें इन्वॉल्व है, सो 1 आवर का एक लेक्चर जो होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है उस क्लास में। सो टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है और एनर्जी होती है जो टीचर्स की वो सेव हो जाती है, वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता क्योंकि एक ग्रुप ऑफ टीचर जो होता है वो पढ़ाते हैं। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू आइडियाज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसमें जो है आइडियाज़ जो होता है उनका जो होता है कन्वर्जन चलता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और टीचर जो होते हैं फुल्ली ट्राई करते हैं टीचर्स उसमें अपने नॉलेज और आइडियाज़ देने का, और स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस, मैनी टीचर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें काफ़ी टीचर्स रिक्वायर्ड हो जाते हैं क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, सो कई बार 2 से ज़्यादा टीचर्स भी रिक्वायर्ड हो जाते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में। क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट अगर चल रहा है, सो एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक टीचर या 2 टीचर जो होता है वो इतना वर्कफुल नहीं होता है, उनको और भी ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायर्ड होती है। सेकंड है नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल नहीं होता है। अगर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और सिंपल थ्योरी है, सो उसके लिए ज़्यादा टीचर्स की नीड नहीं होती है। थर्ड है रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगर इस टाइप का टीचिंग प्रोसेस चल रहा है कोचिंग्स में या कॉलेजेस में, सो इसमें कहीं ज़्यादा टाइम और मनी वेस्ट होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे का प्लान और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। सो ये है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। लास्ट है माइक्रो टीचिंग। इट इज़ एन इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग जो है काफ़ी इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक है आज के जो है मॉडर्न टीचिंग टेक्निक में,
और ये काफ़ी यूज़फुल भी है और काफ़ी अच्छी भी है। और जैसे जो भी कोचिंग्स चल रही है आजकल, ये काफ़ी टीचिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी फेमस चल रहा है इसमें। माइक्रो टीचिंग इज़ एन एक्सीलेंट वे टू बिल्ड अप स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस अमंग टीचर्स। ये टीचिंग टेक्निक का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आजकल ऑनलाइन टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, सो इनका जो कॉन्फिडेंस और जो स्किल्स होती है वो ऐसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लासरूम में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और वो घर बैठे ही इजीली एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज़ विदाउट किसी हेजिटेशन के। सो ये माइक्रो टीचिंग का ही एक एग्जांपल है ऑनलाइन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग ट्रेन्स टीचर बिहेवियर एंड स्किल्स। इससे जो है टीचर्स जो है वो ट्रेन हो जाता है अच्छे से, और उनका जो बिहेवियर और स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे अगर कोई प्राइमरी सेक्शन में स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कम है और उसमें टीचर एज अ टीचर पढ़ा रहा है, सो उसकी स्किल्स जो है वो डेवलप होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो अगर स्टूडेंट की काफ़ी कम होती है तो टीचर जो होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है पढ़ाने में। इसके कुछ फीचर्स हैं। इट फोकस ऑन डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स। ये फोकस करता है ओनली टीचिंग की जो स्किल्स है वो बढ़ाने में। सेकेंड है, इट रिड्यूसेस द क्लासेस साइज इन 5 to 10 स्टूडेंट्स। इसमें जो है क्लासेस की जो साइज़ है वो कम हो जाती है, वो कंफर्टेबली टीचर के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं इसमें। तो वैसे मैंने एग्जांपल दिया है 5 to 10 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम सेशन में। थर्ड है, द साइज़ ऑफ टॉपिक इज़ ऑल्सो रिड्यूस। टॉपिक का जो साइज़ होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एक टीचर जो है कन्वीनियंटली एक्सप्लेन करेगा उस चीज़ को। फोर्थ है, इट प्रोवाइड फीडबैक। स्टूडेंट जो है इसमें अगर कम होंगे तो वो फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे और इजीली टीचर को बताएंगे कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है। और लास्ट है, इन दिस टेक्निक स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ इमीडिएट नॉलेज ऑफ करेक्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें टीचर जो है उनको फटाक से जो भी नॉलेज होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं, और उनके जो रिस्पॉन्स आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम आती है वो भी इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। सो ये थे आज टीचर सेंटर से रिलेटेड मेथड। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं जो स्टूडेंट सेंटर से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।